अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रमज़ान की तैयारी। तो जो सलफ़ सालिहीन थे वो कई माह पहले ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हम उनके लेवल को तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम अभी से कोशिश तो कर सकते हैं ना, अभी से हम शुरू तो कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने कमरे की तरतीब को थोड़ा सा बदल बदल देना है, ठीक है। अपने कमरे की तरतीब को थोड़ा सा बदल दें और आपने अपने कमरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, यानी साफ़ सफाई कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना है अपनी नमाज़ों के कपड़ों को धो लेना है, ठीक है। यानी अपने जो आप पहन के चादर लेके आप नमाज़ पढ़ते हैं, या फिर आप जो कपड़े पहन के आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपने उनको धो लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने जाए नमाज को भी धोकर उनको सुखाकर उनको खुशबू लगा लेनी है, ठीक है। मतलब कि प्यारा सा कोई सा भी परफ्यूम आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने अपने कमरे में एक छोटा सा कोना जो है वो इबादत के लिए बना लेना है, ठीक है। चाहे कमरा छोटा है और तंग ही क्यों ना हो, लेकिन लाजमी बनाना है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या कि अपने नमाज के कपड़े, जाए नमाज, कुरान पाक जो है वो आपने एक कोने में रख देना, ठीक है। और इसी कोने में बैठ के आपने अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह से गिरियाजारी करनी है, ताकि क़यामत के दिन वही जगह जो है वो आप लोगों के हक़ में गवाही दे। उसके बाद आप लोगों ने एक सेविंग बॉक्स जो है वो बना लेना है, उसके अंदर आपने पैसे जमा करने हैं और इसके ऊपर आपने रमज़ान सेविंग जो है वो लिख लेना है, और इसे अच्छे कामों में आप लोगों ने खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कुरान की कोई भी सूरत जो आपको पसंद हो, आपको महसूस हो कि वो सूरत आपके दिल के बहुत करीब है, तो आपने उसको जो है वो याद करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब जो है वो मिलेगा। उसके बाद आप लोगों ने कसरत से इस्तग़फ़ार करना है, अपनी हाजतों को इस्तग़फ़ार से शुमार करके मांगना है, यानी कि अल्लाह ताला मुझे सालेह औलाद अता करे, या फिर ये मेरा मुश्किल हल हो। तो कुरान पाक जो है वो इस्तिग़फ़ार जो है वो हर मसले का हल है। उसके बाद आप लोगों ने अपने 3 बहन या भाइयों के लिए आपने रोज़ाना दुआएँ जो है वो माँगनी है, कि यानी आज फ़लाँ-फ़लाँ के लिए आपने दुआ करनी है, ठीक है। रोज़ाना 3 दिन एक बहन भाई के लिए करनी है, 3 दिन दूसरे बहन भाई के लिए करनी है, और उन लोगों को भी आपने कह देना है कि वो आपके लिए दुआ करें। और फिर इसका असर और नतीजा जो है वो आप रमज़ान के आखिर में देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद अगर आप रमज़ान में हज या उम्रा करना चाहती हैं हर हफ़्ते में, या 1 दिन, या फिर ज़्यादा दिन मुकर्रर कर लें, तो आप नमाज़ पढ़ने के बाद, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज़ पर बैठे रहें सूरज निकलने तक। आपने इस्तग़फ़ार करना है, कुरान पाक पढ़ना है, तिलावत कुरान करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने जो है वो 2 नवाफ़िल भी अदा करने हैं, तो सलातुल दुहा के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो कुरान पाक की तिलावत है उसको बहुत ज़्यादा करना है, यानी बहुत ज़्यादा तिलावत कुरान आपने करनी है। कुरान के हर हरफ पर 10 नेकियाँ मिलती हैं। तो रमज़ान के महीने में जो इसका अजर है वो दुगना करके दिया जाता है। तो आप लोगों ने रमज़ान की तिलावत को अपने मामूल में लाज़मी शामिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने रोज़ाना सदका देना है। सदका पैसे से भी आप दे सकते हैं, किसी के साथ नेकी करके भी आप सदका दे सकते हैं, किसी की मुश्किल आसान करके, किसी की मदद करके। अल्लाह पाक जो है वो हमें ईमान की हालत में रमज़ान तक पहुँचाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने का बेहतरीन मौका अता करे। अल्लाह पाक हमें अपनी रज़ा और क़ुर्ब हासिल करने का बेहतरीन मौका अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।